प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोनू मिश्रा क्लासेस में। आज देखेंगे हम प्रश्न संख्या 201 से। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आप सभी अपना अंत में स्कोर बताएंगे, आप सभी का स्कोर कैसा था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध बन गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कनिष्क, है ना। कनिष्क कुषाण वंश का ऐसा नेता था जो बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध बन गया था। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अशोक। अशोक के द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया है। अगला प्रश्न, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कनिष्क। कनिष्क के दरबार में चरक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, और चरक संहिता जो कि चरक के द्वारा ही लिखा गया। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडिका। अगला प्रश्न, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैन, है ना। चिंतामणि जो कि जैन धर्म ग्रंथ से संबंधित है। अगला प्रश्न, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। अगला प्रश्न इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने, है ना, पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न, संगम युग का संबंध के इतिहास कहाँ से है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, तमिलनाडु से। संगम युग का संबंध जो कि तमिलनाडु के इतिहास से है। अगला प्रश्न, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गांधार कला। अगला प्रश्न, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो इसका रोमन व्यापार केंद्र है मुशीरी, है ना, मुशीरी। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी, शिलालेख, है ना। शिलालेख कितना है, तो 13वां है। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजा खारवेल किसके चेदी वंश से महानतम शासक। तो कलिंग, है ना, कलिंग राजा खारवेल चेदी वंश के महानतम शासक रहे हैं। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। तो शुंग वंश ने, है ना। मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किया किसने, तो शुंग वंश ने। अगला प्रश्न, गांधार कला किसके अधीन फली फूली। तो कुषाण काल के अधीन। अगला प्रश्न, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनिष्क, है ना। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा जो है वो है कनिष्क। अगला प्रश्न, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उदयपुर। अगला प्रश्न, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिला राजा देश, है ना, 13वां। अगला प्रश्न, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, धर्म महामात्रों को भेजकर। अगला प्रश्न, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी। तो तक्षशिला में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है।